हाँ भाई क्लास। हाँ भाई क्लास, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस सर। तो कल अपना चैप्टर 2 में कुछ दो चार क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस तुम लोगों ने कर लिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वो तो बता सकते हो तुम लोग। बताओ। पॉलिनॉमियल्स यहाँ तक अपना हो गया था, जहाँ तक मुझे याद है 36 तक। बताओ भाई क्लास, किए होंगे तो क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हैं, ये नहीं किए? नहीं किए? अरे बोलो महाराज, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस का क्या हाल है, किए हैं कि नहीं किए हैं? हम्म? कर रहे हैं सर। हो गए क्वेश्चंस? यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तुमको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो शीट है ना क्लास, अब थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, शीट बड़ी है, ठीक है ना। एमसीक्यूज भी आएंगे इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो थोड़ी बड़ी शीट है, तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, तो कोई इशू नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लगभग सेम सब कुछ डाल दिया मैंने, इससे कुछ और मुझे लगता नहीं है कुछ बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट सब लोगों को आते हैं। आया ना? यस सर। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्शन लाइन क्या क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी चैप्टर का रिवीजन करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये मान के चल रहा हूँ कि इस क्लास में वही बच्चे बैठे हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, मैं क्लास प्लान कर रहा हूँ एनसीईआरटी की 1 to लेकर 14 चैप्टर का, वो बताऊंगा तुम लोगों को। 2 4 5 बच्चे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है मेरे को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, दो इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को, x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई कैसे निकलेगा? पहले x निकलेगा फिर y निकलेगा, दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड द डिफरेंस इज 45। इक्वेशन बना लेंगे फट 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 हम लोग, मेरे साथ ही बनाते रहो रफली में। क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, बताओ फटाफट से। हाँ भाई क्लास। सर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 105 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 45। अब जब तुम लोग ये चीज़ ले रहे हो ना क्लास, तो इस चीज़ का एक नोट ध्यान रखना कि यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या होगा आपका, y होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप x में से y को माइनस करके बोल रहे हो कि 45 आ रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि इनडायरेक्टली कि सर x y से बड़ा है, तभी तो आंसर पॉजिटिव आया क्लास, यस और नो? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, y इज ग्रेटर देन x, तो ये लोगे तो आपका y माइनस एक्स बनेगा। क्लियर है? समझ में आई बात? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चों का खेल है हम लोगों के लिए, यस और नो? यस तो सर। सॉल्व करके आंसर तुरंत निकल सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा। सो द इक्वेशन कैसी होगी? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की जैसी कंडीशन, जैसे आपका क्वाड्रेटिक में आपके पास डी की 3 कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन सब जानते हैं क्या होती है क्लास? a1/a2 यस सर। नॉट इक्वल टू b1/b2। बी टू। ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है, यस और नो?
तो मुझे Yes, बताओ sir. तो मुझे बताओ तुम लोग कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, फटाफट से। ओनली 1 मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकता है ये, 1 नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सर इसका आंसर 6 आ रहा है। Yes, sir, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, तो आंसर आपका के की वैल्यू 6 आ रही है सब लोगों की, दिस इज द आंसर। Yes, sir. तो बिल्कुल गलत है। कंडीशन क्या है आपकी, a1/a2 मतलब 1/3 नॉट इक्वल टू 2/k, तो k नॉट इक्वल टू 6 होगा। क्या होगा k, आंसर क्या होगा, k नॉट इक्वल टू, अरे बीच में क्या लगा हुआ है, मतलब ये कहना चाह रहा है k की सारी वैल्यू होगी। आंसर पता है क्या है इसका, ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6, 6 के अलावा सब आंसर है इसका, इसलिए वैल्यूज बोला गया है। अरे हाँ या ना क्लास, आंसर। और एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे आपको, एमसीक्यू में ये भी मिलेगा k इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 6 मिल सकता है, या ऐसे ही बोल सकता है ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6। तो आपको क्या बोलना है, सारी k की वैल्यूज 6 के अलावा सब कुछ आंसर है हमारा, बस k 6 नहीं होगा, बाकी सब चलेगा। हाँ या ना, ये आंसर है आपका, क्लियर। Yes, sir. तो इस चीज में नोटिस रखना है कि नॉट इक्वल टू लगा है तो वो इक्वल टू कैसे बन जाएगा अपने आप, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ग्राफिकली। तो क्लास ग्राफ बनाने सब लोगों को आते हैं, बेसिक बेसिक ग्राफ। इस इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे सब लोग, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। तो ग्राफ बनाना नम्य आता है तेरे को, हम्म, नम्य ग्राफ बनाना आता है। नम्य मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, क्लास मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. नम्य तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर माइक वर्क नहीं कर रहा था, अब ठीक हो गया। हाँ सर, ग्राफ बनाना आता है। ग्राफ बनाना आता है, ओके। इस इक्वेशन का ग्राफ सब लोग बना लेंगे जो बैठे हैं क्लास में, या किसी को प्रॉब्लम है। विदुषी, ग्राफ बनाना आता है आपको, यस सर, आता है। कैसे बनाते हैं वर्बली बता। सर एक कॉलम बना के एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो ये इक्वेशन है 2x माइनस 5y वाली, उसको अपन लेकिन मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, उसमें x अपॉन y इज इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 2 करेंगे। कुछ नहीं करेंगे जैसा तू बता रही है, ठीक है। एक्स और हाँ वाई की सर, वैल्यूज बाद है में आपके पास, सुन लो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, इक्वेशन कैसे है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। आपको मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लो x में आपने 0 रख दिया, ठीक है, तो y में कितना आ जाएगा 3, y में आपने 0 रख दिया तो x में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,3 एंड 6,0। ये कहाँ पे मार्क करोगे, आप अपने ग्राफ में मार्क करोगे, हाँ या ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का, और जहां पर भी ये दोनों ग्राफ्स मिल रहे होंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा क्लास, आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। वैल्यूज ऐसी रखनी है जो ग्राफ में इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, इतना जैसे मान लो आपके पास आंसर आ रहा है 7/3, तो 7/3 कहाँ ढूंढने निकलेंगे अपन। तो इस तरह से वैल्यूज सोचनी है, रखनी है। मान लो 0 से आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, तो मत रखो 0, 1 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, तो कुछ भी रख सकते हो। x में कुछ भी रख सकते हो, y में कुछ भी आ सकता है, y में कुछ भी रख सकते हो, x में कुछ भी आ सकता है। पर वैल्यू जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रही है कि नीट एंड क्लियर वैल्यू आ रही, जो कि इजिली हम लोग इसको ग्राफ में आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसी तरह से वैल्यूज आपको यूज करनी है, क्लियर है क्लास। बढ़े आगे, ऐसा ना। क्वेश्चन सर नंबर, मैंने भी ऐसे ही सॉल्व करा था मैंने। अच्छा चलो,
बहुत बढ़िया, ऐसे किया है तो आपने। क्वेश्चन नंबर 5, एज वाले जो क्वेश्चन है क्लास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फटाफट से इसकी इक्वेशन बना के बता दो मुझे क्या बन रही है, फटाफट। 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इक्वेशन क्या बना पा रहे हो आप, बनाओ फटाफट से। सर एक इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 3y बन रही है हम्म, और एक 2x माइनस 5y बन रही है। 2x माइनस, 5y। अच्छा, सॉल्व करके आंसर देना इसका। यस सर। आंसर दो क्लास सब लोग इसका। किसी का आंसर आया तो बताओ मुझे। चलो कोई नहीं, इधर देखो सब लोग, जिसका नहीं आ रहा है। आ गई सर। क्या आंसर है? तो 45 आ रही फादर की एज। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे सन और फादर हैं, किसी को भी एक्स मान लो, किसी को वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लिया मैंने सन को क्या मान लिया, सन को क्या मान लिया, मतलब सन की प्रेजेंट एज क्या मान ली, एक्स, और फादर की, फादर कौन है, सुमित है, और सुमित की एज क्या मान ली, वाई। यहाँ तक क्लियर है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स एंड फादर एज बी वाई। क्लियर है? 5 years लेटर कह रहा है क्लास, तो क्या हो जाएगा, दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा, दोनों की, सन की एज में भी कर दिया, ये सन की एज है, ये फादर की एज है। क्या कह रहा है, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज इज सन। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। 5 years लेटर अपन ने हाथ में पढ़ा है, तो पहली कंडीशन तो ये कह रहा है, ये जो मैंने अंडरलाइन की, पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी। सुमित जो है वो 3 गुना है, सुमित कौन है, वाई है, ये क्या है, y इक्वल टू 3x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो, आप चाहो तो y को वहां भी ले जा सकते हो, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब मान लो किसी ने सुमित को x मान लिया है, सन को y मान लिया है, तो उसकी x इक्वल टू 3y बन रही होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में आपके। यस और नो क्लास? ठीक है, उसके बाद 5 years लेटर, ठीक है, ही, अब यहाँ पे ही कौन है, व्हाट, ही कौन है, सुमित की ही बात हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है ना, यहाँ पे ही मतलब सुमित जो फादर है वो क्या है, 2.5 टाइम ओल्ड एज ए सन, मतलब 5 साल बाद की ईयर आपकी एज में कंपैरिजन हो रहा है। तो जो फादर है, मतलब 5 साल बाद वाला जो फादर है वो 2.5 साल, 2.5 साल मतलब कि 5/2। अरे समझ में आ रही है, वो 5/2 है अपने सन की एज का। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर सन और आप फादर में तुम लोगों ने अगर वो करा होगा इंटरचेंज, तो एक्स की जगह वाई आ रहा होगा, वाई की जगह एक्स आ रहा होगा। किस किस की ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, कौन कौन यहां तक बनाने में हो गया है, ये बना लिया है, और सर ये बना लिया है, एक्स वाई इधर उधर हो रहे हैं वो चलेगा, किस किसने ये बना लिया है, जिस जिसने ये बना लिया है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जिस जिसने नहीं बनाया उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ भाई, सबने बनाया है, विदुषी तेरे से बना था ये, नहीं सर, ये पूरी गलत क्वेश्चन है। नम्या, ये बना था तेरे से नम्या? यस सर। नम्या मैं हर बार 2 बार नाम ही लूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आई बात? मुझे तुरंत सर रिस्पॉन्स मेरी चाहिए। क्लास लीव सर मेरी क्लास लीव हो गई थी, मैंने वापस अभी ज्वाइन करा। क्यों लीव हो रही है क्लास? सर पता नहीं क्या हो गया था, अब वापस आई हूँ। ये दोनों इक्वेशंस मैंने बना दिए हैं, क्लास सॉल्व करना आपको आता है, इजीली हो जाएगी सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सब जानते हैं क्या होती है, ठीक है। विदुषी मुझे ए बी सी बताइए, उसमें A1 B1 C1 बताना क्या है, A1 B1 एंड C1 जल्दी से। A1 होगा 2, हम्म B1 होगा 3, हम्म C1 होगा -7। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड इक्वेशन है आपकी k+2 ऑफ x 1 माइनस k ऑफ y 5k+1। A2 क्या होगा इसमें आपका k+2, B2 क्या होगा आपका -3 ऑफ 1 माइनस k, और C2 क्या होगा क्लास -5k एंड माइनस साइन चेंज होगा आपका, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सब जानते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन के अंदर आपको अपने सारे वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे, जैसे क्या 2/k+2 रखेंगे सर, 3/3 -3 ऑफ 1 माइनस k रखेंगे सर, ठीक है, B1/B2 और C1/C2 में रखेंगे -7/-5k-1। अब क्या करना है क्लास, कोई भी पेयर ले लो, जो तो पेयर दे से तुमने ये पेयर ले लिया मान लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और के सॉल्व होके के आंसर मिलेगा आपको। कर सकते हैं सब इतना काम, यस और नो, क्लियर है ये, चलो यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी का ही भाई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे सब लोग सॉल्व मत करो, मुझे A1 B1 C1 दो तुरंत, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये इक्वेशन बना दी है मैंने, इसको सॉल्व करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और के मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्लास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सब लोग, विदुषी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा नो, बताओ भाई क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 का निकाला तुम लोगों ने, यस सर। A1 B1 C1 बताओ। सर A1 है C, हम्म B1 है 3, C1 है 3 C। ठीक है, A2 B2 C2 क्या क्या आएगा, 12, 12 सर 12 C हम्म -C। माइनस से, ठीक है। अगेन क्लास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वही कंडीशन में रखना है आपको और आंसर आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको लास्ट ईयर में मिले हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपका। फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। बताओ भाई क्लास क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया है, सिंपल सा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। बताओ भाई क्लास क्या करने वाले हैं अपन इसमें, और क्योंकि वैल्यू तो आ गई। T और Q की वैल्यू आ गई। T और Q की वैल्यू आ गई है, ओके, क्या आई वैल्यू, सर P की वैल्यू 1 आ रही है और Q की वैल्यू 5 आ रही है। ओके। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर क्लास x इक्वल टू 3 रखा होगा और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 ये रख दिया अपनी इक्वेशन में, यस और नो। यस सर। तो जब तुमने इक्वेशन में ये रखा है तो क्या क्या बना आपके पास, p कितना आया 1 और q आया 5,
ठीक है। तो अब तुमको क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों के अंदर इनकी वैल्यू नहीं पूछी, देखो कितना स्मार्ट है एग्जामिनर, उसने पूछा व्हाट इज द फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्लास आपको क्या समझ में आ रहा है, जब पी 1 है तो क्यू कितना है 5 है, पी अगर 2 हो जाएगा तो क्यू कितना हो जाएगा, 10, समझ में, ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, मतलब कि आप देखोगे 5 गुना आ रहा है, कितना गुना आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं जो Q है ना सर वो P का 5 टाइम है, हाँ या ना, yes sir, जो Q है वो P का 5 टाइम है, इसको उल्टा मत बना देना, ऐसे मत कर देना, इसका मतलब हो गया कि P 5 गुना है। आप देखो 5 गुना कौन है ऊपर, Q है, तो Q 5 गुना है तो Q लेफ्ट में रहेगा, तो दिस इज द आंसर क्लास कि Q इज 5P, अगर 1 मार्कर में आएगा तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, Q इक्वल टू 5P। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, Q इक्वल टू 5। यहाँ तक तो सब कर लेंगे, रिलेशन कैसे बनेगा वो बता दिया तुम लोगों को मैंने। क्लियर है क्लास, यस और नो, yes sir, वेरी गुड। Yes, yes sir. चलो तो अब आ जाते हैं अपन पार्ट बी पर, ठीक है। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ग्राफ बना लेंगे सब लोग, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर Yes टू, sir. क्वेश्चन नंबर 2 का क्लास इक्वेशन चाहिए मुझे सब लोगों से, सिर्फ 2 मिनट दे पाऊंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं, बनाओ। हाँ भी क्लास, किसी का कुछ बन रहा है, साक्षी, सुराली, सुराली समझ में आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर. चलो थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, 2 people 16 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेट रोड है, डिस्टेंस अपना 16 किलोमीटर है, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर, मतलब पर्सन ए यहाँ है, पर्सन बी वहाँ है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस तरह से, ये आपका केस नंबर 1 हो गया, यस और नो, ठीक है। इफ दे वॉक टुवर्ड ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 2 hours, मतलब उसको ए बी कवर करने में कितना घंटा लग रहा है, मतलब ए बी कवर करने में नहीं, मान लो दोनों एक तरफ बढ़ रहे हैं तो मान लो वो पॉइंट सी पर मिलते हैं, तो ए को सी पे आने में, बी को सी में आने में कितना टाइम लग गया क्लास, 2 घंटे का टाइम लग गया, है ना। अब केस नंबर दूसरा क्या कह रहा है, केस नंबर दूसरा ये कह रहा है हैड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, विद द सेम स्पीड एज बिफोर, पहले जैसी स्पीड ही है, अब उनको दे वुड हैव मीट इन 8 hours, अब वो 8 hour में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए भी इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बी के आगे कहीं मिलेंगे, ये समझ में आया सब लोगों को, यस और नो, yes sir, समझ में आई कि नहीं आई बात क्या कह रहा हूँ मैं क्लास, Yes sir.
यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ क्लास, हमको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है क्लास? डिस्टेंस अपॉन, टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है क्लास? स्पीड इनटू टाइम। टाइम। ये सब लोगों को समझ में आ रही है चीज? यस ठीक सर। है, दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 2। तो आपसे स्पीड मांग रहा है वो, आपसे क्या मांग रहा है? स्पीड मांग रहा है। तो पर्सन 1 की स्पीड अपन x मान लेते हैं, पर्सन 2 की स्पीड अपन y मान लेते हैं। अरे यस और नो? तो मुझे एक चीज बताओ, जो केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, केस नंबर 1 की, अपन ने कार वाला क्वेश्चन किया हुआ है, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तो आप अकॉर्डिंग केस नंबर 1 के फिगर को देखो, ए बी क्या है क्लास? ए सी प्लस बी सी। यस और नो? यस। ये सब क्या है? ये भी डिस्टेंस है सर, ये भी डिस्टेंस है सर, ये भी डिस्टेंस है सर। तो क्लास आपको ए बी डिस्टेंस तो दे रखा है कितना? 16 किलोमीटर। ए सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि दोनों ए को सी पे आने में कितने घंटे लग रहे हैं? कितने घंटे लग रहे हैं? देखो अपने क्वेश्चन में शीट है सबके पास, 2 आवर्स लग रहा है। तो 2 स्पीड अपनी x है और टाइम अपना 2 है, तो ए सी कितना हो गया? 2x, और बी सी कितना हो गया? 2y। है ना? उसको y को भी 2 लग रहे हैं, मतलब आपके पर्सन 1 को भी 2 घंटे लग रहे हैं, पर्सन 2 को भी। तो क्लास दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट इज द इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 8। यस और नो? इज दिस क्लियर? अरे समझ में आई बात? यस। अब आपका केस नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई आपको, तो केस नंबर 2 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, इक्वेशन नंबर 1 तो आपने बना ली। अब क्लास मेरे को यहाँ पर ए से लेकर सी में डिस्टेंस क्या पता है? कौन सा डिस्टेंस पता है? बीसी पता है, ए बी पता है, क्या पता है? क्या पता है हम लोगों को? ए बी पता है, तो क्यों ना ऐसा लिख लिया जाए, ए सी। ठीक है ना, हमको ए बी पता है, तो ए सी माइनस बी सी कर देंगे, तो क्या ए बी आएगा क्या क्लास? हाँ या ना? फिगर देख लो, ए सी माइनस बी सी इज ए बी। यस और नो? अब नम्या ए सी किसने कवर किया है? हाँ, ए ने, मतलब पर्सन 1 ने, ए इज पर्सन 1, बी इज पर्सन 2, तो पर्सन 1 ने कवर किया है। ठीक है ना, तो पर्सन 1 ने कवर किया, तो वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। तो डिस्टेंस क्या होता है सर? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो अभी भी x ही अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और व्हाट इज द टाइम? टाइम देख लो कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, तो 8x। तो bc कितना हो जाएगा? bc कौन है? पर्सन 2 है, तो स्पीड तो y है, और टाइम कितना लगेगा उसको? 8 घंटे। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी तो पता ही है 16 है, तो 8x माइनस 8y इक्वल टू 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना क्लास? इसी तरह का सेम क्वेश्चन अपन ने कार वाला किया था, यहाँ पे पर्सन 1 पर्सन 2 की जगह कार थी, कार एक सेम डायरेक्शन में जा रही थी और एक कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। बेसिक वालों का तो पता नहीं, बट हाँ स्टैंडर्ड वालों के इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। साक्षी समझ में आया तेरे को? चलो सॉल्व सभी कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं सब लोग आराम से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन बिकम दिस व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। विद इन 1 मिनट मुझे इक्वेशन चाहिए इसकी सब लोगों से, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, विद इन 1 मिनट ओनली। अपने माइक बंद करो, जब जिससे पूछूंगा उसका माइक ओपन करना, माइक बंद रखा करो।
हाँ भाई विदुषी, इक्वेशन बनी तेरे से? सर बना दी। एक्स और वाई क्या ले रही है बता दे चल। नम्या, एक्स और वाई क्या माना बेटा? x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1/। सुराली, एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पर? सर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? सर मतलब एक्स अपॉन वाई को मैंने फ्रैक्शन में ले लिया। मतलब ऐसे बोलो कि सर जो न्यूमरेटर है ना ऊपर वाला उसको मैंने एक्स ले लिया और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने वाई ले लिया, तो मेरा जो फ्रैक्शन बन गया वो एक्स अपॉन वाई बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका फ्रैक्शन 1/3 तो बनता है कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में मैं -1 करता हूँ और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ता हूँ। मतलब कि मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है कि x माइनस वाई, सॉरी 1/y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विदुषी समझ में आ रही क्या गड़बड़ कर रही है तू? यस सर। ठीक है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। इस बार अपन ने न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया पर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो आंसर 1/4 आ जाता है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे इक्वेशन बननी चाहिए, फट 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 सॉल्व कर लेंगे, x और y मिल जाएगा। सॉल्व करना आप लोगों को आता है, हाँ या ना क्लास? क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास ये, जो बेसिक वालों के लिए उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे पास एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, यस और नो? है ना? यस सर। सब लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, शेड कर लेते हैं या दिक्कत आती है? चलो तुमको 2 मिनट देता हूँ, इसका ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के मुझे इसके जो भी रीजन बन रहा है ना, ठीक है, जो ये बोला ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, मुझे ट्राइंगल्स के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देंगे सब लोग। 1 से 2 मिनट है आपके पास, सब मतलब सब, फटाफट से। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है क्लास, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे फिर अपन, क्यों नहीं करेंगे? ग्राफिकली है, 4 कर लेते हैं ग्राफ वाला, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चंस दो नहीं करेंगे अपन, ये वाला कर लो फटाफट से। नम्या तेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज बिल्कुल भी क्लास में। तेरा माइक बंद है या तेरी नीयत खराब है? आज मन नहीं है पढ़ने का? हाँ भाई, सर है। तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? जैसे अभी तेरा रिस्पॉन्स आया तुरंत। बनाओ ग्राफ, बनाओ फटाफट से। जिसका बन गया वो मुझे बता सकता है कि सर बन गया है।
क्या हुआ क्लास, किसी का भी नहीं बना अभी तक ग्राफ? हम्म तो बनने वाला। हाँ भी मिस्टर योगेश, सर बन गया। बन गया ग्राफ? कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो 5,0 हम्म 5,0 बस 5,0 एक ही? ट्राइंगल की तो 3 वर्टेक्स होती है जहाँ तक मैं जानता हूँ। साक्षी ग्राफ नहीं बन रहा बेटा? सर बन गया। सर बन गया। हम्म हाँ भी नम्या, ग्राफ नहीं बना अभी तक? सर होने वाला। सर कोऑर्डिनेट्स है हम्म सर को 0,5 हम्म एक इसमें सर विदुषी, ग्राफ नहीं बना आपका? सर एक तो निकल गया, 5,0 आगे एक का और एक और निकाल दिए। तुम लोग पता नहीं किस तरह से ग्राफ बनाते हो, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए एग्जाम में भी। अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो फिर मतलब नहीं है क्लास। सर एक आ रहा है 0,5 हम्म 5,0 हम्म और 0,-5। ठीक है, आपको ये बॉक्स बनाना है। एक्स में आपने 0 डाला, वाई में आपका 5 आ गया, वाई में आपने 0 डाला, एक्स में आपका 5 आ गया। सिंपल, इतने इससे सिंपल इक्वेशन तो कुछ होगी नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे हाँ या ना? यस सर। दूसरी इक्वेशन यस है सर। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर भी वही बॉक्स डलेगा। ठीक है, एक्स एंड वाई, आपने एक्स में मान लो 0 डाला तो वाई में -5 आ रहा है, वाई में आपने 0 डाला तो एक्स में आपका 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स आपके सामने, आपको ग्राफ ही तो बनाना है अब। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाना है सर? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपका जो पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 0,5। ठीक है, तो 0,5 कहाँ मिलने वाला है हम लोगों को क्लास? कहाँ मिलेगा 0,5? कौन से एक्सिस मिलने वाला है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव। 5,0 कहाँ मिलेगा सर? एक्स एक्सिस मिलेगा सर। 0,-5 कहाँ मिलेगा सर? नीचे मिलेगा। अरे हाँ या ना? ठीक, यस सर। ठीक है, तो ये आपका 0,-5 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करने का है, ये जो कोऑर्डिनेट है आप देखो, नोटिस ध्यान से देखो, 5,0 जो आ रहा है ना, ये दोनों में आ रहा है, यस और नो? मतलब आपकी लाइन एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। आपका ये ग्राफ बन गया है, आपका ये ट्राइंगल बन गया है जो ग्रीन कर दिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ तुम लोगों से इतनी देर से। तो एक आ रहा है आपका 0,5, 0,-5, 5,0। अब इससे थोड़ा सा और आगे निकल जाता हूँ और मैं तुमसे ये कह देता हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका एरिया बताओ, क्या एरिया आएगा बताओ जरा, बताओ। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस ट्राइंगल का एरिया बता दो क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है क्लास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, व्हाट इज बेस? बेस क्या है आपका? दिस इज योर बेस। बेस की लेंथ कितनी होगी सुराली यहाँ से लेकर यहाँ तक? 10। वेरी गुड, 10। वाई 10 सर? दिस इज 5, दिस इज 5। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेना, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं। और हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक? वो भी 5 है। 5। तो ये 5, तो 5। 25 इज द आंसर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? दैट्स इट। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्लास, ठीक है, फटाफट से बना के दो मुझे। ये चैप्टर में टाइम लगेगा बिकॉज थोड़ा सा सब्जेक्टिव चैप्टर है, फटाफट फटाफट नहीं होगा, टाइम चाहिए होगा। ईमानदारी से काम कर लोगे तो एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा। The age of the father is twice the sum of the ages of his two children. Very important class question, ये बेसिक वालों के भी आ सकता है 50% और स्टैंडर्ड वालों के आ सकता है 90% क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लोगों से ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के। यहाँ पर क्या है क्लास, फादर है और 2 बच्चे हैं, तो कुल मिला के 3 जने हैं यहाँ, है ना? ऐसा ना? चलो the age of the father is twice the sum of the ages of his two children. सर एक इक्वेशन बन गई है क्या? सर f is equals to 2x f मतलब f इक्वल टू 2x, फादर तो उसकी एज मान लो ना। तो f को फादर की एज मान लिया और x को चिल्ड्रंस की एज मान ली। ठीक है, गुड। अब देखो क्लास, मैं यही समझा रहा हूँ तुम लोगों को। आपके पास यहाँ फादर और 2 चिल्ड्रंस तो है, समझ में आई बात? तो फादर की एज और चिल्ड्रन की एज वो एक एक केस लेना। मतलब अगर मान लो ये x हो गया तो वो कितना क्या हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा। मतलब मैं फादर की एज को x ले रहा हूँ और 2 चिल्ड्रंस की जो एज है, दोनों की चिल्ड्रंस, बोला ना, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। समझ में आई बात? तो यहां पर 2 चिल्ड्रन की एज नहीं है, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो क्या है हमारी, y। समझ में आई? y क्या है क्लास? 2 बच्चों की एज का सम y है। यस और नो? समझ में आई बात? आफ्टर 20, अब देखो क्वेश्चन, द एज ऑफ द फादर ट्वाइस, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू 2y कह रहा है वो, यस और नो? क्लियर है? तो x माइनस 2y, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर 20 ईयर आगे जाने के लिए कह रहा है, तो फादर की एज में भी 20 जुड़ जाएगा और किसकी एज में, दोनों बच्चों की सम की एज में भी 20 जुड़ जाएगा, आंख बंद करके। क्यों भैया? 20 अगर आगे जा रहे हैं तो सम में भी जाएगा, फादर की एज में जाएगा, सन की, सबकी एज में जाएगा 20 ईयर। तो आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। बताओ इक्वेशन क्या है जल्दी से। पहली इक्वेशन मैंने बना दी, दोनों की एज में आपने 20 ऐड कर लिया है, बताओ क्या करना पड़ेगा। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। कोई कर पा रहा है? क्लास ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या है यहाँ पर? पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? आफ्टर 20 ईयर, तो 20 ईयर जैसी आप फादर की एज में, तो आपने x प्लस 20 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो सम ऑफ 2 एजेस है ना, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन जो है, सर बन गई। ठीक है, वो आपने y माना है। तुम तो इसका आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूँ। बन गई छोड़ो, x प्लस 20 इक्वल टू वॉट? y
plus 40. यस, y 40, ये आपके दो बच्चों की एज का सम है। 2 होगा. यस, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे ना 20 साल बाद आगे, तो 20 प्लस 20, 2 बार 20 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? अरे यहाँ पर दो बच्चे हैं ना। मैं ये कहता हूं कि आज आपकी और आपके सिस्टर ब्रदर की एज मान लो सम 30 साल है, तो 20 साल बाद क्या होगा? तो 20 साल बाद में आपकी सम की एज में 20 जुड़ेगा या 20 प्लस 20 जुड़ेगा? अरे एक तुम्हारा जुड़ेगा, एक तुम्हारी बहन का जुड़ेगा या भाई का जुड़ेगा, हाँ या ना? तो 40 जोड़ना चाहिए ना सम की एज में भी, यस और नो? यस सर। समझ में आ रही बात? इसलिए इक्वेशन बनेगी ये कि x प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 40। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ 20 जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां y के अंदर दो लोग हैं। कितने लोग हैं y के अंदर? दो लोग हैं। तो 20 साल बाद जाएंगे तो दोनों के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद तो इक्वेशन सब बना ही लेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 20, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉल्व हो ही जाएगा। समझ में आया क्लास क्वेश्चन? तो कई बार क्वेश्चन इजी लगने वाला क्वेश्चन भी आपको बच्चा दे जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, कई बार हम लोग नहीं ध्यान दे पाते। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। जब इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे होंगे पहले, तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। ये क्वेश्चन गलत वही बच्चा करेगा जिसने कभी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। जिसने प्रैक्टिस करी है वो कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करने वाला है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहे हैं हम लोग, ग्राफ है अभी बना ही लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्लास क्या करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताइए जरा, करके दीजिए मुझे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। In a triangle ABC, angle C minus B is 9 degree. Determine the angles of the triangle. क्या करने वाले हैं इसमें अपन नमया? सर इसमें एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी. एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें? आप लगाओ, लगाओ फटाफट से। जिसका आंसर आए मुझे बताना कि सर मेरा आ गया है आंसर। सर इक्वेशन बनेगी। बताओ। क्या बनी? सर पहली बनी y माइनस 3x इक्वल टू 7। y माइनस 3x इक्वल टू 7, ठीक है। और सर दूसरी वाली बन रही है 4x प्लस y इज इक्वल टू 182। ओके, चलो मुझे तो तुम एंगल्स निकाल के दो सबके, ए बी सी के। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? हरी अप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस शीट में मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं क्लास जो कभी ना कभी एग्जाम में आए। मैं पहले कह देता हूँ, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। जो ऑनलाइन क्लास हो रही है यहाँ पे कोई भी फालतू क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जिसके आने के एग्जाम में चांसेस 100% हैं। ये तुमको मैं बता दूं पहले ही, ठीक है ना? चलो क्लास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना डिग्री होता है क्लास? 180 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आपके पास एंगल ए कितना डिग्री बोल रहा है? वो x डिग्री, देख लो ऊपर। और एंगल बी कितना बोल रहा है? 3x माइनस 2। और एंगल सी कितना बोल रहा है? y। तो सबसे सिंपल तो सबने इक्वेशन बना ली होगी, आई होप सब लोगों ने। तो ये हो गया आपका 4x माइनस 2 वहाँ चला जाएगा। तो ये सब लोगों की इक्वेशन बनी होगी, हाँ या ना?
यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको एक रिलेशन और दे रखा है क्लास ऊपर कि एंगल सी माइनस एंगल बी जो है क्लास वो है 9 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी जो है आपका y है, माइनस एंगल बी जो है आपका वो 3x माइनस 2 है, इक्वल टू 9 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना? yes sir, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास? y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 9। उधर भेज देंगे इसको या इधर ले आओ, जो तुम्हारी मर्जी है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7। हाँ या ना? yes sir, ये दोनों इक्वेशन सब लोगों ने बना लिए हैं क्या? इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अरे हाँ या ना क्लास? yes sir, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू देनी है। तो इक्वेशन सॉल्व सर -7 नीचे रखा ना। +7 आएगा ना? हम्म, सर +7 आएगा ना? कहाँ पे +7 आएगा बेटा? सर 9 -2 करेंगे तो ये माइनस का 3x उधर ले गया, पॉजिटिव का हो गया, माइनस का y उधर ले गया, नेगेटिव का हो गया। तो क्या हो गया? 3x माइनस वाई। 9 को पॉजिटिव को इधर ले आया तो 2 माइनस 9 इज माइनस का 7। इज इट क्लियर? हरदम yes आपको कोशिश करनी है कि कोफिशिएंट ऑफ x हरदम क्या रहे? पॉजिटिव रहे। बाकी जो भी नेगेटिव बन रहा है बनने दो, कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव रखेंगे हम लोग। अरे हाँ या ना क्लास? क्लियर है क्या इतना? ठीक है, yes sir। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन बन रही है इसको सॉल्व कर लो। कितना बन रहा है? 4x प्लस वाई, सॉरी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ठीक है, एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7। तो आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब इजी लग रहा है मेरे को। ठीक है भाई क्लास, y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो y क्या आ Yes, जाए? sir। y क्या आ जाएगा आपका? y वहाँ चला जाएगा तो 3x प्लस 7, माइनस वाई वहाँ गया तो पॉजिटिव का ही आया। अब y की जगह आप माइनस वाई की जगह आप 3x प्लस 7 डाल दो और सॉल्व कर लो। ये तो उसी में इक्वेशन उसी में डाल दी मैंने, दूसरी में डालो, इस वाली में, इस वाली में, है ना? इससे तो निकाली है ना अपन ने। ठीक है क्लास, 4x प्लस वाई तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 182। सॉल्व कर लो क्लास, x क्या आ रहा है? sir, x 25 आ रहा है। ठीक है, तो 7x 182 एंड माइनस 7 करेंगे। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात सब लोग, या ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हैं? क्लियर है? तो 7x इक्वल टू कितना आ गया आपका? वहीं रखा हुआ है, नीचे रखो उसको। हम्म दोनों में ही है। ठीक है, हाँ भाई क्लास, 7x इक्वल टू 182 माइनस 7 कितना हो गया? 175 और x इक्वल टू 175 अपॉन 7, कैंसिल किया, 7 2 जा 14 एंड इज 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 25। ऐसी x की वैल्यू जब 25 आ गई, इस 25 को यहाँ रख दो आप, तो y 3 इंटू 25 प्लस 7, तो y आ गया आपका 75 प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई क्लास? 82 आ गई। 82। ठीक है, अब आपके पास x और y आ चुके हैं। ऊपर चले जाओ, ABC में वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, आपको ABC मिल जाएंगे। हाँ या ना क्लास? क्लियर है? yes sir। चलो, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास क्लास, सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है दो, फर्स्ट सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x 5y माइनस 2। चलो करो ये क्वेश्चन, नहीं होगा तुम लोगों से, करेंगे इसको भी। क्या करना है क्लास में? कैसा क्वेश्चन है सर, अजीब सा? जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना क्लास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे जो मांग रहा है वो
5y माइनस 2x। तो कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को इसमें से x और y की वैल्यू ही निकाल देनी है और वो यहाँ डाल देनी है। ठीक है, मान लो x में 1 आ गया, y में 2 आ गया, बस यहाँ डाल दो। 5 इंटू 10 माइनस दिस 1 और 2 आंसर आ जाएंगे। समझ में आई बात कैसे डील करेंगे क्लास क्वेश्चन में? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इसका मुझे x बताना क्या आ रहा है फटाफट से। एक बता दो, कुछ भी x बता दो या y, फटाफट से। X7 आ रहा है और Y9। y9 आ रहा है, x7 आ रहा है, चलो कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। लाओ भाई क्लास, ये कौन करेगा क्वेश्चन? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझा रखा है तुम लोगों को मैंने? हाँ भाई नम्या, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है पता है तेरे को? नहीं पता, चलो अब देखो, ये मान लो फ्लोइंग वाटर है, पानी बह रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे दोनों ही केस में। ठीक है, अब पहला जो केस है वो मान लो डाउनस्ट्रीम का है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप या तो स्विमिंग करोगे या बोट चलाओगे। आप डाउनस्ट्रीम में बोट के पानी के साथ में ही बोट चलाओगे। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं मैं? अब इस केस में आपकी बोट की कुछ, ये ब्लैक वाली बोट है आपकी, आपकी बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है। तो जब डाउनस्ट्रीम आएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, आपकी बोट की स्पीड टोटल x प्लस वाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? पानी की स्पीड और बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाती है। आप ऐसे समझो कि आप पानी में स्विमिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, और नदी के साथ अगर हम फ्लो करेंगे तो हमारी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि हमारी स्पीड में पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। जब आप अपस्ट्रीम की बात करोगे तो आप इस केस में देखो कि अब जो आप बोट चला रहे हो पानी की अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, तो आपकी स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, तो अब आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। इसको तू वैसे समझ सकती है कि तू अपन स्विमिंग कर रहे हैं पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। वही केस यहां हो रहा है। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड पानी की स्पीड जुड़ जाती है, तो टोटल बोट की स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। इस केस में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड माइनस हो जाती है और बोट की टोटल स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। इज इट क्लियर? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस नीचे आने में, डाउनस्ट्रीम आने के अंदर, साथ में डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो, तो 2 घंटे लगते हैं। अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस है, केस नंबर में डिस्टेंस सेम, एंड लगा हुआ है, डिस्टेंस सेम है, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर आने में उसको कितना टाइम लग रहा है आपको क्लास? 2 घंटे लग रहे हैं। तो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि आप यहां देखो, जब हम लोग डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कर दिया, और यहां पर 4 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में कर दिया। देख लो डिफरेंस कितना है। क्यों? अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग। अब या तो रोइंग कर रहे हो, बोट चला रहे हो, एक ही बात है, इन अ स्टिल वाटर। तो आपकी स्पीड इन अ स्टिल वाटर क्या होगी वो बताओ। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब कि बोट की स्पीड बता दो, पानी की स्पीड बता दो, दोनों की स्पीड चाहिए हम लोगों को। अरे हाँ या ना क्लास? तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो मांगा है क्वेश्चन ने उसी को एक्स वाई, तो लेट द स्पीड ऑफ ए बोट इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, जब बोट कहीं भी जा नहीं रही है, मान लो आना सागर में चल रही है स्टिल वाटर में,
तो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और लेट स्पीड ऑफ ए वाटर स्ट्रीम, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, रिवर जो भी है आपके पास, उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना? तो क्लास क्वेश्चन तो ठीक है, अपस्ट्रीम में स्पीड और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाने वाली है, बता दिया तुम लोगों को मैंने। अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो बोट की स्पीड हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो बोट की स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आपका लाइन बना लेता हूं, अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, ये डाउनस्ट्रीम का है। तो अब क्लास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? अरे हाँ है ना? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाता है क्लास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। अभी हम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन कर रहे हैं, अपस्ट्रीम वाले केस में। तो मेरा जो टाइम है क्लास, वो टाइम कितना है अपस्ट्रीम में, चेक करना जरा। 2 घंटे हैं? अरे हाँ है ना? डिस्टेंस कितना है मेरा? डिस्टेंस अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है मेरा? 20 किलोमीटर, अपस्ट्रीम का सॉरी 4 किलोमीटर। 4। और स्पीड कितनी है मेरी? x माइनस वाई है ना? अरे हाँ है ना? चेक करो। यस सर। यहां पर भी वही फॉर्मूला। टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है मेरा? डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है मेरा? 2। डिस्टेंस कितना है? 16। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो इस केस में आपका क्या बन जाना है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और x प्लस वाई इक्वल टू 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो, x भी आएगा y भी आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन है क्लास, Yes, sir. इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस दे रखा है, दोनों का टाइम दे रखा है, स्पीड मांगी है। तो स्पीड, डिस्टेंस और जो टाइम, जो इनमें रिलेशन होता है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, एग्जाम में आ जाता है ये। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग पहले, क्या हो रहा है जरा। हम्म, पढ़ लिया? क्या हो रहा है क्वेश्चन में क्लास? अरे बोलो कोई तो, क्या हो गया? हम्म, सर दो पाइप को मतलब एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए दो हम्म, पाइप 12 आवर्स में भरते हैं। हम्म, अगर लार्जर डायमीटर का जो पाइप है वो 4 आवर लेता है, और हम्म,
स्मॉलर डायमीटर का 9 लेता है तो वो हाफ भर देते हैं। ठीक है तो इसमें बोला है कि अलग अलग अगर वो भरेंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है मतलब अगर अलग अलग पाइप चलेगा तो उनको भरने में कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है ओके। अब देखो, जो चीज पूछी है वही x मान लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। मान लो मेरे पास दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, ठीक है ना। पाइप ए को एक्स आर लगते हैं भरने के लिए, मतलब किसको भरने के लिए, स्विमिंग पूल को। पाइप बी को वाई आर्स लगते हैं स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आपको मैंने कोई काम दिया, उस काम को आप 10 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना काम कर लेते हो? 1/10। 1/10 कर लेते हो। तो आपका जो पाइप ए है वो एक्स घंटे के अंदर स्विमिंग पूल को भर रहा है, पाइप बी वाई घंटे में स्विमिंग पूल को भर रहा है। तो पार्ट ऑफ वर्क ऑफ पाइप ए इन 1 आवर, 1 घंटे में आपका पाइप ए कितना काम कर रहा है? 1/x काम कर रहा है। सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क डन बाय पाइप बी जो कितना कर रहा है, वो 1/y कर रहा है। मतलब कि जब आपका पाइप ए एक्स घंटे में पूरा स्विमिंग पूल भर देता है, पाइप बी वाई घंटे में पूरा स्विमिंग पूल, तो 1 घंटे में तो कुछ तो काम करते होंगे, तो 1/x एंड 1/y। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्लास? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 घंटे में दोनों पूरा पाइप, मतलब दोनों स्विमिंग पूल को भर देते हैं। तो क्लास जब मैं ये कह देता हूं कि 1/x प्लस 1/y, 1 घंटे का ए का काम, 1 घंटे का बी का काम, कितना भर देते होंगे वो? 1/12। 1/12। क्यों भैया? अरे भाई एक्स और वाई दोनों जब मिल जाते हैं ना, जब वो दोनों काम कर रहे हैं साथ में, तो इसी तरह से कर रहे हैं कि भाई 1/x वो काम कर रहा है, 1/y कर रहा है। अब मेरे को एक चीज समझाना तुम लोग, ठीक है, अगर तुम लोगों को समझ में आ रही है तो। अब यहाँ पे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 12 लेना चाहिए या 1/12 लेना चाहिए? जल्दी से आराम से सोच लो, 1 मिनट ले लो, 30 सेकंड ले लो। फटाफट सोच लो आराम से। या तुमको एक ऑप्शन और देता हूं, चलो ये लो, अब बताओ। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया ना, उससे थोड़ा सा अलग है। हमने किया था बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बताओ कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? आराम से सोच लो। हाँ भाई क्लास, नहीं समझ में आ रहा? देखो ये लाइन पढ़ो। इट कैन टेक 12 आवर्स, हाँ क्या कह रहा है? हाँ आवाज सही नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? चलो कोई नहीं, इधर बता रहा हूं मैं। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप जो हम यूज कर लेते हैं ना, तो स्विमिंग पूल पूरा भर जाता है।
समझ में आई बात? जब दो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं तो समझ में आई। अब यहां पर अपन ने पाइप ए और पाइप बी की वर्किंग ले ली एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जब अपन दोनों पाइप को जोड़ रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो वो कितना काम कर देंगे 1 घंटे के अंदर। 12 घंटे में तो पूरा भर जाता है, कितना काम कर देंगे जैसे अपन ने यहां पर किया था। ये कब लेते हैं क्लास हम लोग, ये जब हम लिखते हैं जब सेपरेटली वो काम कर रहे होते। कैसे कर रहे होते? सेपरेटली, एक्स अलग कर रहा होता और वाई अलग, यहाँ पे दोनों मिलके वो काम कर रहे हैं। तो एक्स और वाई जब दोनों मिल जाएंगे, समझ में आई बात, तो वो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, मतलब यूनिट अगर हम बात करें तो कितना कर देंगे सर, 1/12 कर देंगे। ये कब लेते क्लास, ये कब लेते, ये जब लेते जब सेपरेटली वो काम कर रहे होते हैं, समझ में आई। और ये कब लेते, ये कभी नहीं लेते, ये तुम ऐसे ही है ये, ठीक है। तो ये समझ लेना, मिलके एंड सेपरेटली। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके। तो अपन ने जो वो क्वेश्चन किया था वो कुछ अलग था जो पहले किया था, मतलब सेम था बट वर्किंग दोनों की अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन गई क्लास क्या हमारी, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। अब क्लास क्वेश्चन को मैं यहीं पे कॉपी कर देता हूं जिससे कि ऊपर नहीं जाना पड़े, इक्वेशन दिखती रहे हम लोगों को। ये लो सेकंड वाले की बताओ मुझे अब। इफ द पाइप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर यूज फॉर 4 आवर, बड़ा वाला पाइप ए मान लो, एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर 9, मतलब कि वो 4 घंटे चलता है, ये 9 घंटे चलता है, तो भी वो आधा ही पुल फिल कर पा रहे हैं। मतलब कि क्या क्लास 4x, हाँ, प्लस 9y इक्वल टू वॉट, 1/2। सिंपल, समझ में आई बात क्या क्लास, क्या कह रहा हूं मैं। 1/2 इज अ पार्ट ऑफ वर्क। 1/12 क्या था, ये भी पार्ट ऑफ वर्क था 1 घंटे का, समझ में आई बात। 1/2 क्या है, ये भी पार्ट ऑफ वर्क है। तो 4x प्लस 9y इक्वल टू 1/2, सॉल्व कर लो उसको, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व आप लोग कर लेंगे खुद से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को अपन छोड़ देते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लेंगे, वही ग्राफ बनाना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बोथ आर सेम, रिपीट हो रहे हैं तो नहीं करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी पे। पार्ट सी मैंने एमसीक्यूज डाले हैं यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्टिव कहता है, एमसीक्यूज भी आते हैं आपके पास। फटाफट से करो ना एमसीक्यूज को, 1 2 3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं मिलने वाले हैं, तो एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं आपको। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्लास, ये वाला क्वेश्चन सब कर लेंगे ना, ये वाला मैंने छोड़ दिया, फ्रैक्शन वाला, और ये अपन ने किया ही अभी, ये सुनो, ये वाला और ये वाला एज वाला, ये सेम ही क्वेश्चन है। देखो द फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ, हो जाएगा सब लोगों से, ये वही सम वाला क्वेश्चन है ये। और सेम सेकंड वाला, तो सेम से क्वेश्चन मत करो, रिपीट होते हैं सीबीएसई में, तो रिपीट हो रहे हैं शीट में भी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सी का कौन सा सॉल्यूशन है, तो कंडीशन हम लोगों को पता होती है, नो सॉल्यूशन है तो नो की कर लेंगे इजिली हम लोग। If a pair of linear equation two variable is consistent, the line represented by the two equation are what? What is the answer, विदुषी? विदुषी बताइए किसका आंसर? Yes, विदुषी। विदुषी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, 1 सेकंड बता दी। हो गया, 1 सेकंड बताओ। यस नाम है आंसर। इसमें भी 1 मिनट चाहिए क्या तुम लोगों को यार क्लास? कंसिस्टेंट है तो क्या होता है यार, कंसिस्टेंट तो तुम लोगों को आज क्लास में मैंने बताया था। कंसिस्टेंट कब कब होता है कंसिस्टेंट क्लास? कंसिस्टेंट कब कब होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है और जब लाइन के ऊपर लाइन बनती है, मतलब इंटरसेक्टिंग भी होगा और कोइंसिडेंट भी हो सकता है। फटाफट होने चाहिए क्वेश्चन, टाइम नहीं लेना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि आंसर दे रहा है। कौन कौन आंसर देता है, कौन कौन आंसर देता है आपको? यूनिक सॉल्यूशन भी आंसर देता है और मैनी सॉल्यूशन भी आंसर देता है। तो आपको ग्राफ के फॉर्म में पूछा उसने,
तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का हो गया, ये आपका इसका हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो गया। हाँ या ना क्लास? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है हम लोगों को, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब कि कौन सी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है वो? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, मतलब किसकी बात हो रही है पैरेलल में? नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है क्लास, इन दोनों को जो मैं ग्रीन कर रहा हूं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 को सिर्फ इक्वेट करोगे और आपको रिलेशन मिल जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि हमारे आंसर में नॉट इक्वल टू की तो बात ही नहीं हो रखी है। जब नहीं हो रखी है तो नॉट इक्वल टू कंसिडर करना ही नहीं है। सॉल्व करके आंसर दो उसका सब लोग, थर्ड वाले का सर डी आ रहा है b इक्वल टू 6। सबका। डी। चलो वेरी गुड। फोर्थ वाले की इक्वेशन क्या है? फोर्थ का सी ऑप्शन आ रहा है, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है क्लास सेम है, क्या है आंसर है? करो, करते जाओ फटाफट फटाफट। कितनी है इसमें सेक्शन में? फिफ्थ का आंसर सर बी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन वही लगानी है अपन को, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या आंसर आया साक्षी? ऋषि क्या आंसर है? बी। हाँ भाई विदुषी क्या आंसर आ रहा है? सर कर दी हूँ। सेम ही क्वेश्चन है, क्या इसमें इतना टाइम लग जाता है तुम लोगों को, समझ नहीं आता मुझे। सर बी आ रहा है इसका ab इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या होगा इसका? यस सर, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में A, B, C and D, which option is correct? जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं ना क्लास, ये 3 कंडीशन के बेस पे ही बनते हैं इसके ज्यादातर, इसमें और है नहीं कुछ। क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बड़े हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन 3 कंडीशन में बनेंगे, कंसिस्टेंट डालेगा, कभी इनकंसिस्टेंट डालेगा, कभी पैरेलल डालेगा, कभी कुछ डालेगा। इन तीनों कंडीशन पे ही क्वेश्चन घूमता चला जाएगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। यस क्लास, हो जाएगा ये आराम से। 6 का ये आ रहा है सब लोगों का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। इनकंसिस्टेंट है मतलब कौन सी कंडीशन है निखिल इसमें? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। सर डी आ रहा है नो सॉल्यूशन का मतलब वही है, ग्राफ कैसा बनता है इसका? पैरेलल, एक ही चीज है, घुमा देता है। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल की बात हो रही है। हाँ या ना क्लास? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन नो सॉल्यूशन, सेम कंडीशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होने वाला है? द पेयर ऑफ इक्वेशन आपसे कह रहा है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन, 0,0। व्हाट इज द आंसर क्लास? क्वेश्चन नंबर 9। घूम गए? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ भाई ऋषि आंसर। सर यूनिक सॉल्यूशन। देखो क्लास, जब ओनली x इक्वल टू 5 दे रखा है ना आपको, ठीक है, क्या दे रखा है? x इक्वल टू 5,
तो क्यों ना इसको ऐसा लिख लिया जाए, x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? y इक्वल टू 5 को क्या लिख लिया जाए सर? 0x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। चलेगा क्या सर? चलेगा। अब बता लगा लो, a1 क्या है सर? 1। अरे हाँ है ना। a2 क्या है सर? 0। b1 क्या है सर? 0। और b2 क्या है सर? 1। नॉट इक्वल टू है ये, यस और नो? अरे हाँ है ना। यस सर। तो विच कंडीशन इज करेक्ट? यूनिक। खत्म। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। The pair of equation x equal to a and y equal to b represent the line which are what? बताओ। x equal to a and y equal to b। अब देखो क्लास में तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहा। जैसे ऊपर x इक्वल टू 5 है, तो एक्चुअल में क्लास x इक्वल टू 5 वो इक्वेशन होती है जिसे, अब जैसे मैं ग्राफ में अगर बोलूंगा x इक्वल टू 5 बनाओ आप, तो x इक्वल टू 5 कहाँ बनेगा? x इक्वल टू 5 बनेगी ये लाइन। ये जो ब्लैक लाइन है ना, इस लाइन पे आपका x हरदम 5 रहेगा, कांस्टेंट है। y तो चेंज होगा। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 1। ये क्या होगा नीचे, मान लो 5 माइनस 2 होगा। ये क्या होगा, 5 1 होगा। आप देखो y तो चेंज हो रहा है, तो पर x चेंज हो रहा है क्या? तो ये जो लाइन है, मतलब ओनली x की वैल्यू जब आती है, किसकी वैल्यू आती है? ओनली एक्स। तो ये लाइन होती है, लिख लो मोटा मोटा, पैरेलल टू y एक्सिस। और जब आपकी लाइन से मान ले y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो वो लाइन जो कि कभी x के पैरेलल आ रही है, एक बार y के पैरेलल आ रही है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट डेफिनेटली करेंगे। कहां करेंगे? जो उनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? a, b। तो आंसर हो जाएगा a, b। सर ऑप्शन ए। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? तो एक दूसरे को डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे, और इसीलिए क्लास ऊपर वाले का आंसर यूनिक सॉल्यूशन था। क्यों? इंटरसेक्टिंग कर रही है ना, यहाँ पे तुमको बता ही दिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? तो लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, x इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 5 पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। जो लाइन x के पैरेलल है, एक लाइन y के पैरेलल है, तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कहां करेंगे? जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि यहाँ पे a एंड b है। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b। इज इट क्लियर क्लास? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ भाई। A certain two digit number is equal to 5 times the sum of the digit 9 by 2। चलो कर लो ये क्वेश्चन भी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डाल दिया मैंने, बताओ। इक्वेशन बनानी आती है सब लोगों को इसकी, टू डिजिट नंबर की? टू डिजिट के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं क्लास? यूनिट प्लेस को x मान लिया, और टेंस प्लेस को क्या मान लिया अपन ने? y। यस और नो? एक बार मैं वापस सिखा रहा हूं इसको। यूनिट प्लेस को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? मतलब नंबर क्या बन जाएगा आपका क्लास? 10x प्लस y। 10x प्लस वाई, 10y प्लस x ना? सॉरी 10y प्लस x। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? अ सर्टेन टू डिजिट नंबर्स इक्वल टू द 5 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। इसका मतलब बताओ क्या है, क्या बनेगा?
मतलब आपका जो नंबर है 10y प्लस एक्स वो क्या है, वो 5 गुना है इसी की डिजिट का सम, मतलब x प्लस वाई के। हाँ या ना? नंबर अलग होता है क्लास और डिजिट अलग होती है, समझ लेना मेरी बात। नंबर मतलब जैसे 21 इज अ नंबर, डिजिट 2 एंड 1 इज डिजिट। तो नंबर हमारा 10y प्लस एक्स है, डिजिट हमारी x एंड y है। तो जो आपका नंबर है वो अपनी डिजिट का 5 गुना है, तो 10y प्लस एक्स इज 5 टाइम ऑफ ए डिजिट, मतलब 5 ऑफ x प्लस y। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे आ जाओ, इफ 9 वर एडेड टू द नंबर, विच नंबर, विच नंबर, 10y प्लस एक्स। इस 10y प्लस एक्स में अगर मैं 9 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाता है, इट्स इट्स डिजिट वुड बी रिवर्स्ड, मतलब रिवर्स हो जाती है, मतलब नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व करोगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व करोगे। सॉल्व करो सब लोग, आंसर दो मुझे फटाफट से। समझ में आया विदुषी क्या कर रहे हैं अपन यहां पर? यस सर। सॉल्व करो, x और y दो मुझे, दोनों इक्वेशन। सर नंबर 9 है। हम्म, ये दो इक्वेशन बन रही है क्लास, यस सर। ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y कितना आ रहा है क्लास, सर y4 आ रहा है, x5 आ रहा है। x5 आ रहा है। तो हमसे क्या मांगा है क्वेश्चन ने, हमसे क्या मांगा है, नंबर, नंबर नंबर। तो क्या आएगा नंबर, 9। ठीक है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, अपन ने जो माना है x क्या माना है अपन ने, यूनिट प्लेस, तो x यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। x यूनिट प्लेस पे आएगा 5, और जो आपका जो है वो टेंस प्लेस पे आएगा। तो अपन से क्वेश्चन में इनका सम मांगा है, अरे हाँ है ना क्लास, सम ही मांगा है ना, यस द सर। सम ऑफ द टू डिजिट्स, तो 5 प्लस 4 इज 9, पर नंबर एक्चुअल में क्या है क्लास, 54। नंबर क्या है, 54। डिजिट का सम तो 5 प्लस 4 है, पर नंबर एक्चुअल में क्या है, 54 है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई क्लास। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करते हैं अपन आज, बाकी का तुम लोग घर पे करना, जो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं एटलीस्ट पार्ट ये तो निपटा देना, पार्ट सी तक, क्योंकि पार्ट सी तो आपका 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। फिर आपके पास पार्ट डी है, पार्ट डी पूरा मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 में से आते हैं, इसलिए मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस डाले असर्शन रीजन के, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, हार्डली एक क्वेश्चन 2 मिनट लेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लेगा, ठीक है ना। तो हो जाए, और पार्ट ई पूरा सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन डाले हैं, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से डिज़ाइन करिए मैंने शीट को, ठीक है ना। तो पार्ट ई डेफिनेटली टाइम लेगा, ना तो पार्ट डी टाइम लेगा, ना पार्ट सी तो अपन कर ही लिया है, ठीक है। तो कल ये आराम से शीट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तुम लोग कर लोगे तो जल्दी हो जाएगी, नहीं करोगे तो टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। यस।
चलो